सबको जय यीशु मसीह की एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री पर। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, आज के सुंदर दिन के लिए सबसे पहले हम दयालु प्रेमी पिता को उसकी दया के लिए, उसकी महान कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। आप देखते हैं आज के सुंदर दिन में बहुत से ऐसे अन्य लोग हैं जो आज के दिन को देखना चाहते हैं लेकिन देख ना पाए, लेकिन उसकी करुणा, उसकी दया आज हम प्राणियों पर हुई है कि हम उसके नाम की महिमा और आराधना करें। सो मेरे भाई मेरी बहन, आज के सुंदर दिन की शुरुआत आइए हम परमेश्वर पिता के नाम से करते हैं, जिस नाम में मनुष्य शक्ति पाता है, सामर्थ्य पाता है। उसी के नाम से आज हम अपने दिन की शुरुआत करें। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर प्रभु हमारे साथ ना हो तो हमारी ताकत कुछ भी नहीं है, हमारी बुद्धि कुछ भी नहीं है, हमारी योजनाएं हमें बचा नहीं सकती हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये पवित्र बाइबल में एक शख्स हमें ऐसा मिलता है जिसको परमेश्वर ने इतनी शक्ति दी, बुद्धि दी, इतना बल उसकी बाजू में दिया, लेकिन जब उसने परमेश्वर को खो दिया, जब उसे पता चला कि अब परमेश्वर मेरे जीवन में नहीं है, तब वो कमज़ोर बना। जिन हाथों ने हजारों को मार गिराया, जिस बल ने लाखों को धूल चटाई, आज वो व्यक्ति कमज़ोर हुआ पड़ा है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में नहीं रहा। जब हम न्यायों की पुस्तक में पढ़ते हैं 16:20 में लिखा है, शिमशोन नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से हट गया है। पवित्र बाइबल एक ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत करती है जिसमें इतना बल था, जिसने गधे के जबड़े से हजारों को मार दिखाया, हजारों को हराया, फतेह पाई। लेकिन जैसे ही परमेश्वर उसके जीवन से अलग होते हैं, मेरे भाई मेरी बहन, वो कमज़ोर बना। आज आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो आज अपनी बुद्धि पर घमंड करता है, पैसे पर घमंड करता है, दौलत शौहरत पर घमंड करता है, हमारा पैसा हमें बचा नहीं सकते हैं। आज व्यक्ति की यही एक कमज़ोरी है, प्रभु को सबसे पीछे रखता है और अपने पैसे को, सभी चीज़ों को अपने आगे रखता है। बाद में क्या होता है, जब व्यक्ति पत्थर चाट कर मुड़ता है, तब उसे पता चलता है कि परमेश्वर के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, सोचिए, अगर किसी घर में रोशनी ना हो तो पूरा घर अंधियारे से भरा होगा। सोचिए, अगर किसी नाविक के पास दिशा ना हो तो वह समुद्र में भटकता रहेगा। उसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में प्रभु ना हो तो मनुष्य क्या कर सकता है। मैंने अक्सर अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है, जब कभी स्टेज पर होते हैं, जब कभी लोगों के सामने परमेश्वर पिता की आराधना करने का समय मिलता है, मौका मिलता है, अगर परमेश्वर की उपस्थिति ना मिले तो हमारे शब्द अधूरे लगते हैं। मैं खुद की बात कर रहा हूँ। अगर परमेश्वर की उपस्थिति, उसका हाथ हमारे सिर पर ना हो तो मुझे अक्सर ऐसा अनुभव होता है, जब मैं अपने बल से बोलने की कोशिश करता हूँ, अपनी बुद्धि से बोलने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे मेरे ही शब्द कमज़ोर लगते हैं, अधूरे लगते हैं। लेकिन जब प्रभु का सामर्थ्य उतरता है मेरे भाई मेरी बहन, तब हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन प्रभु की सामर्थ्य दिखाई पड़ती है। आज मैं अपने जीवन से आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अपने अनुभव से आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं हैं। जस्ट इमेजिन, वचन कहता है कि उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो मेरे भाई मेरी बहन, आज आप इस दुनिया में जीवित हैं, जीवितों की पृथ्वी पर सांस ले रहे हैं, घर परिवार में बैठे हुए हैं, जिस टीवी से, मोबाइल से, लैपटॉप से आप आज की आराधना को सुन रहे हैं, ये उसकी दया है कि आज आप उसकी दया से जीवित हैं। जरा सोचिए, उसकी दया हमारे जीवन में ना होती हो तो आज हो सकता है कोई व्यक्ति कब्र में पड़ा मिले, कोई व्यक्ति चौकों में हमें मिले, शराब की हालत में मिले, कभी कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आज हम अपने घरों परिवारों में बैठकर प्रेमी पिता को धन्यवाद दे रहे हैं, इस सुबह की आराधना में हिस्सा ले रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से प्रभु के जीवित वचनों को सुन रहे हैं,
तो मेरे भाई मेरी बहन, इसकी करुणा है जो हमारे जीवन में है। आज आप में से प्रत्येक व्यक्ति घोषणा करे कि प्रभु तेरे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। आप सोचिए, ऐसे कई लोग हमें मिल जाते हैं दुनिया में, स्वास्थ्य खराब है लेकिन फिर भी पैसे पर घमंड है, दवाइयाँ चल रही हैं लेकिन फिर भी कहते हैं प्रभु है ही नहीं, बड़ी बड़ी बीमारियां अपने शरीर में लेकर घूम रहे हैं लेकिन अभी भी अपना मन नहीं फिराते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, बीमारियां हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती हैं। अगर परमेश्वर की प्रेजेंस को समझने वाला व्यक्ति परमेश्वर के करीब आ जाता है, आज उसके करीब आने का समय है। जब आप उसे अपने करीब पाएंगे तब आप जान पाएंगे कि परमेश्वर के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। एक पौधा अगर उसे पानी ना मिले तो मुझे लगता है कुछ दिनों में वो सूख जाएगा, जड़ें कमज़ोर होंगी, पत्ते झड़ जाएंगे, फिर क्या होगा? आग में झोंका जाएगा। अगर उसी पौधे में, मरते मरते पौधे में अगर पानी उंडेला जाए, उसकी जड़ों को मजबूत किया जाए, मेरे भाई मेरी बहन, वो फलना शुरू करता है, फल आने शुरू होते हैं, फूल आने शुरू होते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है। आज अगर हमारे पास पैसा है तो हम पैसे को दूसरा स्थान दें। अगर आज हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है तो हम उसे दूसरी जगह दें, दूसरा स्थान दें। सबसे पहला स्थान उसके वचन का होना चाहिए। आज अधिकतर बार ऐसा होता है, जब हमारे घर में शादी का माहौल होता है, कोई खुशी का प्रोग्राम होता है, झट से हम डीजे बजाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो सबसे पहले ईश्वर का नाम लेते हैं। जिस प्रकार से हम काना के विवाह में पढ़ते हैं, वहाँ पर लोग अपनी अपनी मौज मस्ती में लगे पड़े थे। जब कमी आई तब पता चला कि परमेश्वर क्या होता है। खुशकिस्मती से वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति थी। खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीहा, मदर मैरी और शिष्य थे। जब यीशु की प्रेजेंस होती है, जब यीशु का अनुभव जीवन में होता है, तब घटियाँ, कमज़ोरियाँ बदल जाती हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं। अगर आज हम परमेश्वर में विश्वास रखकर कहें कि प्रभु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। यूहन्ना 15:5 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, नथिंग। घोषणा करो, प्रभु आज मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, मनुष्य अपनी बुद्धि से बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन बिना परमेश्वर के वह सही रास्ता, सच्ची शांति और अनंत जीवन नहीं पा सकता है। अगर आपको अनंत जीवन पाना है, आपको परमेश्वर के करीब आना है। अगर आपको सच्ची खुशी पानी है तो आपको परमेश्वर के करीब आना है। तब आप जान पाएंगे कि परमेश्वर के बिना आप क्या हैं। जब मैं छोटा था तो एक ऐसी बीमारी ने मुझे जकड़ लिया जिससे मुझे लगता था कि मुझे पैसा बचा सकता है, मेडिसिन मुझे बचा सकती है, बड़े बड़े महंगे महंगे डॉक्टर मुझे बचा सकते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। मेरे भाई मेरी बहन, उस समय मेरी माँ ने मेरे हाथों में वचन को थमा दिया और आज ये व्यक्ति आप लोगों के सामने इस बात का अंगीकार करता है, गवाही देता है कि यीशु के बिना मैं बच नहीं पाता। आज इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को अपनी गवाही बताना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तो अस्थमा की बीमारी हुई, स्कूल नहीं जा पाता था, अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाता था, घर में पड़ा रहता था, पूरा दिन अच्छे से निकल जाना, लेकिन जब जैसे ही रात होती थी तब सांस फूलने लगती थी। जिस तरफ भी मुंह करता था सांसें फूलती थी, बैठता था तब जाकर राहत आती थी। और मेरे पास बैठी मेरी माँ ना जाने क्या प्रार्थना मेरे लिए करती थी कि प्रभु जहाँ तो इसे ख़त्म कर दे, जहाँ इसे बचा ले। लेकिन उस समय प्रभु ने मेरी माँ की प्रार्थनाओं को सुन लिया। जब हमें एहसास हुआ कि मेडिसिन इस बीमारी का हल नहीं है, पैसा इस बीमारी से हमें नहीं बचा सकता है, जब परमेश्वर की प्रेजेंस का पता चला तो बचाया। आज प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत काम करेगा मेरे भाई मेरी बहन। अगर वो मुझ जैसे पापी पर अपनी करुणा कर सकता है तो आप क्यों नहीं उसकी करुणा को पाएंगे। अगर वो मुझ जैसे पापी पर अपनी दया कर सकता है तो आप क्यों ना प्रभु की दया को पाएंगे। जो इनहेलर डॉक्टर ने मुझे दिया, एक बार भी प्रभु ने उसका प्रयोग मुझे नहीं होने दिया। जब मैंने प्रभु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया और जब जान लिया कि परमेश्वर के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। अगर परमेश्वर आपके जीवन में है तो चाहे कैंसर हो, शुगर हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, टिक नहीं पाएगी।
जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चलते हैं मेरे भाई मेरी बहन, जब आप ये बात जान लेते हैं, अपने मुंह से अंगीकार कर लेते हैं कि परमेश्वर के बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है, तो मेरे भाई मेरी बहन वो आता है आपके जीवन में आपके हालातों को बदलने के लिए। पवित्र बाइबल में हमें कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बीमारी से पीड़ित थे, देख ना पाते थे, सुन ना पाते थे, चल ना पाते थे, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की प्रेजेंस को पाया, जब उन्हें पता चला कि परमेश्वर यीशु मसीहा है जो बंद आँखों को खोल सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, बहरों को सुनने के कान दे सकता है, तो अद्भुत चमत्कार हुए। आज सुबह की इस आराधना में मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, अगर आज आप अपनी सुंदरता पर घमंड कर रहे हैं, आपकी सुंदरता एक दिन ढल जाएगी। कब तक आप झूठी दिशा लेकर चलेंगे? कब तक आप एक झूठा चेहरा लेकर चलेंगे? एक दिन हमारी सुंदरता ढल जाएगी, जवानी ढल जाएगी, जब बुजुर्गी आएगी, घुटनों में दर्द आएगा, तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की प्रेजेंस के बिना हम कुछ भी नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, उसके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। अगर हमारे पास दौलत शोहरत हो, बड़ा घर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, लेकिन परमेश्वर ना हो तो वो चूर है, कुछ नहीं है। एक रेत के किनके के समान भी नहीं है, वो सब कुछ कूड़ा है अगर परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है। आज कहें प्रभु मुझे तेरी आवश्यकता है। कब तक आप घमंड करते रहेंगे पैसे पर? कब तक आप घमंड करते रहेंगे अपनी सुंदरता पर, दौलत शौहरत पर? ये एक दिन मिट जाएगा, लेकिन प्रभु की करुणा उसकी दया कभी ना मिटने वाली है। तो आइए आज अपना झूठा घमंड छोड़कर प्रभु को कहें, प्रभु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। प्रभु को कहें, प्रभु तेरे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। अगर तू मेरे जीवन में ना हो परमेश्वर, तो मैं जी नहीं सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। घोषणा करें, अंगीकार करें, परमेश्वर का आत्मा आज आपके जीवन में अद्भुत दया करे, अद्भुत करुणा करे। आंखों को बंद करें इस समय, परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगें। बोलें प्रभु को, प्रभु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। बोलें प्रभु को, प्रभु मैं तेरी दया चाहता हूँ। प्रभु तूने ही मुझे जीने का ढंग सिखाया है। आज जब कभी मैं अपने जीवन में उसकी दया को देखता हूँ, मेरी आंखें भर आती हैं। जब कभी मैं उसकी करुणा को देखता हूँ, मन दुखी होता है, मन उसकी करुणा से, उसकी भलाइयों से भर जाता है। आज आप अपने जीवन में झांक कर देखिएगा। कुछ समय के लिए अपने पैसे को छोड़कर जिन दोस्तों मित्रों पर आप घमंड करते हैं कि वो आपकी परेशानियों के समय आपको बचा सकते हैं, संभाल सकते हैं, कुछ समय के लिए आप आजमा कर भी देख लेना। हर कोई आपको छोड़ सकता है, हर कोई मुकर सकता है, अपने किए हुए वादों को तोड़ सकता है, लेकिन अगर प्रभु आपके जीवन में है तो आप करुणा पाते हैं। आंखों को बंद करके उसकी भलाइयों की ओर कृपा दृष्टि करने की कोशिश करें। जैसे इमेजिन कि प्रभु आपके सामने हैं और आज आपने उससे बात करनी है। उसे कहना है, प्रभु अगर तू मेरे जीवन में ना होता तो आज का दिन मैं ना देख पाता। अगर तेरा वचन मेरे जीवन में ना होता, तेरा भय मेरे जीवन में ना होता, तो आज के दिन मैं जीवित ना होता। उसे कहें, प्रभु मेरी रूह को बचाने वाला तू है, तूने अपना लहू बहाया और मुझे जीवन दान दिया है। मेरी जान नू बचाया तेरे प्यार ने, मुझे अपना बनाया तेरे प्यार ने। आंखों को बंद करके उसकी करुणा को देखो, उसकी भलाइयों को याद करो। कुछ पल अपनी आंखों को बंद रखना। ये खास समय है कि हम उसकी प्रेजेंस में उसकी करुणा, उसकी भलाई को याद करें। वो आप में से प्रत्येक व्यक्ति को आज छूना चाहता है, दुखों बीमारियों को ख़त्म करना चाहता है। वो कहता है, मेरे पास चले आओ, इधर उधर मत ताको, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। बात करें प्रभु से और प्रभु को कहें, मेरा कोई वजूद न हुंदा अगर मेरी जिंदगी में तू ना होता। मेरा कोई
वजूद न होता, अगर मेरी जिंदगी में तू ना होता। मेरी रूह को बचाया तेरे प्यार ने, मुझे अपना बनाया तेरे प्यार ने। यीशु मेरे शाफी मेरे यीशु मेरे शाफी मेरे। उसकी भलाइयों को याद करते जाएं और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते जाएं। हाथों को उठा कर उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरा कोई वजूद न होता, अगर मेरी जिंदगी में तू ना होता। मेरा कोई वजूद न होता, अगर मेरी जिंदगी में तू ना होता। मेरी रूह को बचाया तेरे प्यार ने, मेरी रूह को बचाया तेरे, मुझे अपना बनाया तेरे प्यार ने, अपना बनाया तेरे प्यार ने। यीशु मेरे शाफी मेरे यीशु मेरे शाफी मेरे यीशु मेरे शाफी मेरे यीशु मेरे शाफी मेरे। हाथ उठाकर कहेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। सोचों में दिन और रात बीत जाते थे, दुखों के पल मुझे रोज रुलाते थे, रोज रुलाते थे, रोज रुलाते थे, रोज रुलाते थे। हाँ, सोचों में दिन और रात बीत जाते थे, दुखों के पल मुझे रोज रुलाते थे, रोज रुलाते थे, रोज रुलाते थे, रोज रुलाते थे, रोज। मैं सुख की नींद न सोता, अगर मेरी जिंदगी में तू ना होता। मैं सुख की नींद न सोता, अगर मेरी जिंदगी में तू ना होता। मेरी रूह को बचाया तेरे प्यार ने, मुझे अपना बनाया तेरे प्यार ने। मेरी रूह को बचाया
मुझे अपना बनाया तेरे प्यार ने। यीशु मेरे शाफी मेरे यीशु मेरे शाफी मेरे। मुंह को खोल कर प्रभु की तारीफ करें, उसे कहे यीशु मेरे शाफी मेरे, तूने मुझे बचाया है, मेरा उद्धार किया है। हाँ, अपने थे लोग जो साथ छोड़ जाते थे, मेरी गरीबियों में पास न आते थे, पास न आते थे, पास न आते थे, पास न आते थे। हाँ, अपने थे लोग जो साथ छोड़ जाते थे, मेरी गरीबियों में पास न आते थे, पास न आते थे, पास न आते थे, पास न आते थे, पास न। मुझे कौन गले से लगाता अगर मेरी जिंदगी में तू ना होता, मुझे कौन गले से लगाता अगर मेरी जिंदगी में तू ना होता। मेरी रूह को बचाया तेरे प्यार ने, मेरी रूह को बचाया तेरे प्यार ने। मुझे अपना बनाया तेरे प्यार ने, मुझे अपना बनाया तेरे प्यार ने। मुंह को खोल कर सब प्रभु की तारीफ करें, ऊंची आवाज में कहें प्रभु तेरे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। ऊंची आवाज में कहें प्रभु तेरे बिना मेरा जीना बेकार है। जब जब मैं अपने बल के साथ चलने की कोशिश करता हूँ प्रभु, मैं तब तब हारता हूँ। प्रभु से कहें प्रभु जब जब मैं अपनी बुद्धि का सहारा लेकर चलने की कोशिश करता हूँ तब तब धोखा खाता हूँ। आज आप में से अधिकतर लोग आज अपने जीवन में इन्हीं खामियों को देखते हैं, चिंताओं को देखते हैं, बोझ को अपने जीवन में देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अपने बल पर सब चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, हम उन परिस्थितियों में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैनेज करवाने वाला कोई है तो वो परमेश्वर है। अगर जीवन को बहाल करने वाला कोई है तो वो परमेश्वर है। अगर आज इन दुखों बीमारियों से बाहर निकालने वाला कोई है तो वो परमेश्वर है। 38 साल से वो अधरंगी तालाब के पास उसके भीतर बैठकर अपनी आज़ादी की राह ताकता था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के जीवन में आया उसके हालात बदले, उसका वजूद बदला। आज आप और मैं देखें, क्या कोई पत्थर की मूर्त हमारा वजूद है? जीवित परमेश्वर हमारा वजूद है। आंखों को बंद करें इस समय मेरे भाई मेरी बहन, अपने जीवन में सोच कर देखें कि परमेश्वर के बिना मैं क्या कर सकता हूँ। उसने कहा मैं तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा दूंगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी सहायता करेंगे, तेरी रक्षा करेंगे। जस्ट इमेजिन अगर उसके दूत हमारी हिफाजत न करें तो हम चलते फिरते हर 1 किलोमीटर में एक्सीडेंट से मारे जाएंगे, 500 मीटर में हम गिरेंगे। जब उसकी दया, उसकी एंजल्स हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, चलाने के लिए हमारे साथ ना हो। अगर आज आप जीवित हैं तो इसके पीछे उसकी दया है। अगर आज आप श्वास ले पा रहे हैं इस जीवन में तो इसके पीछे उसकी करुणा है, दया है, उसका हाथ है जो हमें बचाए रखता है, घेरे रखता है। कहीं आज प्रभु को, प्रभु तेरे बिना मैं कुछ नहीं। आज वादा करें प्रभु से, प्रभु आज का दिन मैं तेरे नाम से शुरुआत कर रहा हूँ। आज इस बड़ी गवाही से मैं तेरे नाम में चलने की घोषणा करता हूँ, तो उससे वादा करता हूँ प्रभु जब कभी मेरे जीवन में चिंताएं आए तो मेरा ध्यान चिंताओं पर ना जाए। जब कभी मेरे जीवन में गरीबी आए, हालात बदलें तो मेरा ध्यान हालातों पर ना जाए प्रभु, बल्कि तेरी ओर जाए। आज प्रभु से वादा करें, आंखों को बंद करें, अपने हाथों को परमेश्वर के हाथों में थमा दीजिए, अपने सोचों विचारों को परमेश्वर के हाथों में थमा दीजिए। कहें प्रभु को, प्रभु आज से मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, चाहे मुझे कितना भी लोगों के सामने बेइज्जत होना पड़े, दुखों परेशानियों को उठाना पड़े, प्रभु मैं सब कुछ करूंगा केवल तेरे प्यार के लिए। वादा करें प्रभु से। आज प्रभु आपका हृदय मांगते हैं।
हाँ तेरे लिए जीऊंगा मैं, मरूं तेरे नाम से, होना पड़े बेइज्जत होऊंगा तेरे नाम में। कौन मुझसे प्रीत निभाता अगर मेरी जिंदगी में तू ना आता। मेरी जान को बचाया तेरे प्यार ने, मुझे फिर से उठाया तेरे प्यार ने। मेरी रूह को बचाया तेरे प्यार ने, मुझे अपना बनाया तेरे प्यार ने। यीशु मेरे शाफी मेरे यीशु मेरे शाफी मेरे। कुछ पल आंखों को बंद रखें, कुछ पल उसकी चरणों में बैठकर अपने जीवन के दुखों परेशानियों को से बताएं। आज वो हमें सुनने के लिए हमारे सामने बैठा है। आज उसने अपने कानों को खोला है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को से बताएं। आंखों को बंद करें, हम सब मिलकर प्रेमी पिता के चरणों में बैठकर उसका आशीर्वाद और उसकी कृपा मांगे। दया सागर यीशु, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। सच में पिता, तेरे बिना जीना बेकार है। समझ बुद्धि काम नहीं आती है जब तक आपकी इच्छा हमारे जीवन में ना हो, जब तक आपका हाथ हमारे जीवन में ना हो। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं प्रभु अगर आप हमारे जीवन में ना हो। आपके होने से हमारे बिगड़ते हुए काम बनने लगते हैं। आपके होने से हमारी निर्बुद्ध जीवन की चिंताएं थम जाती हैं, तूफान थम जाते हैं। इसलिए प्रभु हम आपका आशीर्वाद मांगते हैं। आज के पूरे दिन भर आपकी करुणा हम पर बनी रहे, आपका आशीर्वाद मांगते हैं। आपकी महानता हमारे जीवन में झलकती रहे, आपका महान प्रेम हम सदा महसूस करते रहें। सब कुछ मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आज की इस सुंदर आराधना से, इस सुंदर भजन से आपने प्रभु की आशीष को पा लिया है, चंगाइयों को पा लिया है। आज का दिन आपका शुभ रहे। सभी को जय यीशु मसीह की। जय यीशु मसीह।